देर रात 2 बजे। हालांकि वार्डन तो सो रही है। हम एक रूम का एक D148 रूम है, उसका नज़ारा दिखाएंगे कि देखिए एक बाबा ऑक्सीजन इनको लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। बीपी का जो मशीन है, सहयोगी अरविंद को कहूँगा कि आइए इधर अरविंद, थोड़ा बाबा को नज़दीक से दिखाइए। ऑक्सीजन का सारा चीज़ लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, पूरा पाइप जो है लगा हुआ है। क्या हो गया? यहाँ पर कोई नहीं है देख रेख करने वाला है? हम परिजन हैं, बाबूजी हैं। अच्छा, क्या हुआ बाबूजी को? तबीयत खराब हुआ था उसका। तो ये सब वो लगा हुआ मशीन, वार्डन कहाँ है? कोई देख रेख करने वाला है? हाँ, हमें है, हम लोग खून चढ़ा रहे थे ना, तो तभी हो गया, खून जगह बीपी बढ़ गया था। तो वार्डन नहीं, वार्डन रहना चाहिए ये जगह। आप लोग भी चेंज करने सो रहे हैं, क्या करे था? वार्डन को क्या होना चाहिए? यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। इसमें अगर मरीज के अचानक बीपी जो है वो लो हो जाएगा या कुछ जो है हो जाएगा, तो जिम्मेवार कौन है? आप लोग हैं या वार्डन का लोग? हम लोग। वार्डन नहीं है? हाँ हाँ। सबसे समस्या है, बाबा को ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चल रहा है, बीपी का जो है आप डीप सारा चीज बता रहा है, लेकिन वार्डन जो है यहाँ पर नहीं है। ये मतलब ये कहा जाए कि बहुत ही केयरलेस जो है वो है वार्डन। भगवान भरोसे इनको जो है छोड़ दिया गया है कि भगवान मालिक है भैया, हम जा रहे अब चैन से सोने के लिए, अब हमसे ड्यूटी नहीं होगा, क्योंकि आंख में नींद आ रही है। नींद ऐसा नींद है, खराब नींद है कि भैया बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। देर रात 2:10 पर रात का समय में कौन आ गया? आंधी तूफान तो नहीं आ गया। हमारे साथ एक व्यक्ति भाई साहब है। क्या हुआ आपको मरीज के साथ? वो थोड़ा कमजोरी है। हा? कमजोरी है। कमजोरी है। अच्छा, सिस्टर लोग नहीं है? नहीं पता सर, देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। तो मरीज को अगर अभी कुछ हो जाएगा तो उठाने जाना होगा आपको? अब तो देखना पड़ेगा सर कहाँ पे है, उसके बाद जाना पड़ेगा। तो मरीज को देख रहे बहुत तकलीफ है। हम अपना अरविंद सहयोगी से कहेंगे कि मरीज को दिखाएं, आप मरीज की स्थिति को दिखाएं, लेकिन अभी तक ये जो है मरीज का जो परिजन है वो उठ को मरीज को देख रहे हैं, मगर वार्डन जो है नहीं आके देख रहे कि इनको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये तमाम बिंदुओं पर सवाल एक बार फिर उठती है और उठते आएगी, और जब तक सदर अस्पताल के लोग ऐसा लोग जो रहेंगे तब तक हमने सवाल पूछेंगे। आप पूछते आए हैं, आप पूछते रहेंगे। ये तमाम देखिए, इधर भी मरीज जो है आराम फरमा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो है अभी तक बत्ती बुता हुआ था, मगर अब बत्ती जल गया है। हो सकता है कि वार्डन जो है वो उड़ गई होगी। वार्डन मैम, वार्डन मैम, वार्डन मैम, हाँ देखिए ये वार्डन मैम लोग है। मैम आप लोग कई जन है? 2 जन है। सीनियर मैडम कौन है यहाँ पे, आप या ये? अच्छा, साथी में। मैडम इधर है, ये थोड़ा सा आइए ना, भाई है आपका। अच्छा, ये को बात बताइए मैडम, चैन से सो रहे थे आप लोग? चैन से कहा, हम लोग 1:30 बजे घुसे हैं हम लोग, उनका बीटी खत्म हुआ उसके बाद। ये वो ऑक्सीजन लगा हुआ है, बीपी का मशीन लगा हुआ है, आप लोगों को क्या होना चाहिए? ड्यूटी क्या कहता है, इंसानियत क्या कहता है? बताइए, आपका ड्यूटी क्या कहता है? चलिए हम इंसानियत छोड़ दीजिए, आपका ड्यूटी क्या कहता है बता दीजिए।
हम लोग जस्ट 1:30 बजे ही मैडम आपका ड्यूटी हम सिर्फ ये पूछ रहे कि आपका ड्यूटी क्या कहता है। इंसानियत छोड़ दीजिए, उसके बाद इंसानियत में आइए तो इंसानियत आपका क्या कहता है कि क्या वो मरीज जो है ऑक्सीजन है लगा हुआ, बीपी का जो मशीन लगा हुआ है, ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उस मरीज के साथ कुछ हो जाता है तो जिम्मेवार कौन होगा, आप लोग या सदर अस्पताल प्रबंधक? हम लोग आप लोग को ये सवाल तो हमको नहीं पूछना चाहिए, फिर भी मनोता का दिल में जो है वो कहीं ना कहीं ठेस लगता है तो पूछता है पैसा किस चीज का लेते हैं आप लोग? भैया ये लोग से पूछ लीजिए ना कि हम लोग कब अंदर। ये लोग तो ताला बंद किया हुआ था बाहर से। नहीं, हम लोग 1 वीक का ही हम लोग का नाइट शिफ्ट होता है। हम लोग तो जस्ट अभी थोड़ा देर पहले ही गए हैं। पूछ लीजिए, अब बाकी सारा पेशेंट से भी बुला के पूछवा दे सकते हैं। पेशेंट आप सच बोलेगा ना, झूठ नहीं बोलेगा। तो पूछिए ना, ये भैया से भी पूछ लीजिए, ये भैया को भी पूछ लीजिए। फिर यहाँ पे भी एक भैया है ना, उनसे भी पूछ लीजिए, जिनके यहाँ लाइट जल रहा है वो भैया से भी पूछ लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सो जाते हैं। 1 मेरा ये सवाल है, हम सवाल ये है, गलत है कि नहीं है? गलत हुआ है कि नहीं? गलत है ना? देर रात 2:15 पर। भैया गार्ड साहब सो रहे हैं, डॉक्टर साहब को अकेले छोड़ के। आपको सुरक्षा के लिए रखा है ना, तो डॉक्टर साहब को अकेले छोड़ के। हाँ? इधर खाली है तो बैठे हैं। अगर आपको सुरक्षा के लिए यहाँ रखा गया है डॉक्टर का साथ करने तक आप सो रहे थे, ऐसे डॉक्टर साहब कैसे सुरक्षा में? सुरक्षा में है? जी सर। जी सर। तो डॉक्टर साहब को अकेले छोड़ने को कौन ऑथराइज दिया आपको? सोने को कौन ऑथराइज दिया? सर नहीं सो रहे थे, थोड़ा सा झुक के हो गया। आ गया दीपक। क्या डॉक्टर साहब को अकेले क्यों छोड़ा? आपका काम क्या है? जी गेट पे रहना, आराम करना। अगर डॉक्टर साहब अकेले हैं, अगर कोई इमरजेंसी में आ गया, अगर डॉक्टर साहब का अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेवार कौन? देर रात 2:45 पर। सभी वार्ड का गंभीर स्थिति है। स्थिति इसलिए है कि वार्डन से लेकर गार्ड तक, आईसीयू से लेकर जो नॉर्मल है हड्डी या चोट वोट जो घायल व्यक्ति आते हैं वहां तक जो है सभी वार्डन और गार्ड आराम फरमा रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीज जो है वो भगवान भरोसे है। एक व्यक्ति का तो हद हो गई, वार्डन का भी हद हो गई, क्योंकि एक व्यक्ति को ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसके बाद जो है बीपी का जो मशीन है वो लगा हुआ, उसके बाद वार्डन आराम से अपने रूम में आराम से सो रही थी। ऐसे में अब जो है जिला प्रशासन या डीसी या सदर अस्पताल का प्रबंधक अब वार्डन और ये जो गार्ड्स है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मेरा जहां तक सोच है कि वाकई में इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है या की करना चाहिए। अब हमें और अरविंद को दीजिए इजाजत, फिलहाल यहीं तक आपको दिखाता हूं। आगे भी कुछ न कुछ नया दिखाने की कोशिश करूंगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि ऐसे ही अगर व्यवस्था रही तो टीवी 45 सवाल पूछती है और पूछते रहेगी। सहयोगी अरविंद के साथ मुर्शिद, टीवी 45 रांची। कोई है?